साथियों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 18/12/2024 यानी कि आज दैनिक भास्कर में यह खबर प्रकाशित हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर कमलनाथ जी का बड़ा बयान आया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का 3 माह से वेतन नहीं मिला। अब आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ कमलनाथ भी खड़े होंगे। तो साथियों, आइए आज आप लोगों को इस समस्त मुद्दों को एक एक करके ध्यान से समझाते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों से जुड़ी ऐसी ही नई नई अपडेट मिलती रहें। साथियों, यहाँ पर जो बड़ा अपडेट आ रहा है वह यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि हड़ताल के बाद ही क्यों आया यहाँ पर वर्ल्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन और हाउसकीपिंग स्टाफ ज़्यादा है। साथियों, यहाँ पर हमीदिया में 3 महीने से वेतन नहीं मिला हुआ है। प्रबंधन ने बोला 200 आउटसोर्स 7 दिन में दूसरी बार हड़ताल कर रहे हैं, कर्मी ज़्यादा हैं, इन्हें हटाया जाए। साथियों, यहाँ पर यह बड़ा बयान है। आप लोग देख सकते हैं कि जो हमीदिया के, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, हमीदिया अस्पताल में मंगलवार की सुबह आउटसोर्स कर्मचारियों ने एक बार फिर से हड़ताल कर दी है। जी हाँ, यहाँ पर वर्ल्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन, इसके साथ ही यहाँ पर जो आउटसोर्स स्टाफ है उनको 3 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। कर्मचारियों का कहना है कि 8,000 रुपये मिलते हैं, जैसे तैसे दिवाली मनाई है। हड़ताल सुबह 7 बजे तक चली हुई है। इसके साथ ही शुक्रवार तक पेमेंट देने के आश्वासन पर हड़ताल खत्म की गई। इस बीच सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच 2 घंटे करीब यहाँ पर जो कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर अपने मरीजों के परिजनों को यहाँ पर ब्लड पेपर और यहाँ पर स्ट्रक्चर धकेलना नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो हमीदिया में रोज़ 60 बड़े ऑपरेशन होते हैं, लेकिन इसके साथ ही जो मंगलवार को 30 ऑपरेशन ही हो पाए हैं। साथियों, कर्मचारियों की यह नाराज़गी देखने को मिल रही है और आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ पर हो सकता है कि वे काम पर भी ना जाएं और यहाँ पर हमीदिया के जो कर्मचारी हैं उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही हमीदिया पर 60 ऑपरेशन पर डे होते हैं, परंतु हड़ताल के कारण यहाँ पर 30 ऑपरेशन ही हो पाए हैं, जिससे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इस हड़ताल के बाद यहाँ पर जो डीपीआई ऑफिसर हैं उन्होंने मंगलवार को हमीदिया सहित अन्य अधिकारियों की बैठक हुई। इसके बाद बैठक आयुक्त चिकित्सा शिक्षा में अल्टीमेटम दिया गया कि जीएमडी से करीब 200 ज़्यादा कर्मचारी अतिरिक्त हैं, ऐसे में इन्हें तत्काल निकाल दिया जाएगा। साथियों, यहाँ पर वर्तमान में 1600 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि शासन द्वारा स्वीकृत पद 1400 ही हैं। आप लोग यहाँ पर यह बड़ा अपडेट है। इसके साथ ही ऑटोनॉम से फंड नहीं बचा, इसलिए दिक्कत आ रही है। साथियों, यहाँ पर 1400 कर्मचारियों की स्वीकृति की गई है हमीदिया अस्पताल में और जीएमडी में करीब 1400 कर्मचारियों का बजट स्वीकृत कराने के लिए अनुमोदन दिया गया है। साथियों, यहाँ पर कोविड का जो फंड है 200 कर्मचारी बढ़ाए गए थे, जिसके तहत जीएमडी के ऑटोनोमस बजट में कोविड के दौरान 50-60 करोड़ अधिक फंड मिला था, जिसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ा ली गई थी। साथियों, प्रबंधन की गलती भुगत रहे हैं मरीज। यहाँ पर हड़ताल के चलते मरीजों को ओपीडी में लाए परिजन स्ट्रक्चर और व्हीलचेयर धकेलते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार तक कर देंगे भुगतान। साथियों, यहाँ पर आउटसोर्स कंपनी हड़ताल के बाद एमडी अंकित सिंह का कहना है कि जीएमडी पर 1500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया है। 2 महीने पहले हड़ताल के बाद 1 करोड़ का भुगतान हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उन्हें भुगतान नहीं किया गया। सरकार से 2.5 करोड़ गांधी मेडिकल कॉलेज के अकाउंट में आ गए हैं। साथियों, इसके साथ ही कर्मचारियों के खाते में रकम डाली जाएगी। शुक्रवार तक कर्मचारियों को पैसा दे दिया जाएगा। साथियों, इसके साथ ही यहाँ जो ऑटोनोमस फंड है वह ख़त्म हो गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोविड के दौरान 200 मरीज कर्मचारी जो हैं ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। इसके साथ ही अब कलेक्ट्रेट में भी प्रदर्शन किया जाएगा। जी हाँ साथियों, कर्मचारियों का कहना है कि महीने से वेतन नहीं मिलने से कंपनी और अस्पताल प्रबंधन से गुराह हो गए हैं, एवं कह सकते हैं कि नाराज हैं कर्मचारी और यहाँ पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे तैसे दिवाली मना ली गई। 8,000 रुपये महीने का वेतन मिलता है, ऊपर से 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया। जल्द वेतन नहीं मिला तो कलेक्टर ऑफिस के सामने भी रैली निकाल कर प्रदर्शन किया जाएगा। ट्रेजरी के बजट जमा कराया गया। साथियों, यहाँ पर अतिरिक्त कर्मचारियों की सूची बना रहे हैं और जल्द ही संगठनों के द्वारा यहाँ पर वेतन के लिए ट्रेजरी में बजट जमा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर डॉक्टर कविता एन सिंह द्वारा कहा गया है। साथियों, अब हम बताते हैं कि यहाँ पर इसके साथ ही कमलनाथ जी का आप लोग देख सकते हैं बड़ा बयान आया है। आप लोग यहाँ पर देखिए, ट्विटर पर कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है कि जो
भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिलने की खबर हैरान करने वाली है। एक तरफ बीजेपी सरकार फिजूल खर्ची के लिए कुख्यात होती जा रही है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की नाराजगी से मरीज परेशान हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वेतन नहीं मिलने पर विरोध स्वरूप सांकेतिक हड़ताल पर गए कर्मचारियों की वेदना इस प्रकार को समझा क्यों नहीं आती है। कमलनाथ जी का आया बड़ा बयान। जी हां, मात्र 8,000 रुपये महीने पर काम कर रहे कर्मचारियों को 3-3 माह तक वेतन नहीं देना मानसिक उत्पीड़न और क्रूरता की श्रेणी में आता है। साथ ही यहाँ पर ये बीजेपी की सरकार है, कमलनाथ जी ने कहा है, और यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार फिजूल खर्ची करती है परंतु अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं देती है। सरकार की तरफ से 200 कर्मचारियों को हटाने के भी कर्मचारियों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल सरकार एक झटके में 200 कर्मचारियों की नौकरी निकलने की बात करती है। साथ ही कमलनाथ जी ने बड़ा प्रहार किया है और आउटसोर्स कर्मचारियों के पक्ष में बोला है कि मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इस पूरे मामले को सहानुभूतिपूर्ण लेते हुए कर्मचारियों को उनकी लंबित मांगों का भुगतान कराने और किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्ति नहीं करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं। 8,000 रुपये मासिक वेतन पर पुनर्विचार कर कर्मचारियों को यहां पर सरल जीवन यापन के लिए सुनिश्चित वेतन निर्धारण किया जाए। इसके साथ ही याद रहे, प्रजातंत्र में प्रजा का दुखी होना सत्ता की गलत कार्यशैली का संकेत होता है। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कमलनाथ जी ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक पहेली के द्वारा कहा है कि प्रजातंत्र में प्रजा का दुखी होना सत्ता की गलत कार्यशैली का संकेत देता है। कमलनाथ जी ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पर अगर आप कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं करते हैं तो इससे कर्मचारी रुष्ट होंगे या फिर हो सकता है कि आपकी आने वाली जो चुनाव है उसमें आप लोगों के चुनाव पर नतीजे गलत आ सकते हैं। साथियों, यह रहा आज की संपूर्ण अपडेट। आई होप आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की कर्मचारियों से जुड़ी समस्त अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। और साथियों, कमलनाथ के इस बयान को लेकर आपका क्या कहना है यह भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या कमलनाथ की बात मुख्यमंत्री मोहन यादव के कानों में गूंजेगी और कमलनाथ जी की इन बातों का क्या असर पड़ने वाला है यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो को अपने सभी कर्मचारियों आउटसोर्स साथियों तक अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।